हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप ये मेरे सामने जो एक इंडक्शन देख सकते हैं, पाइगन की कंपनी का नाम से है ये। और इसके अंदर दोस्तों कुछ एरर कोड्स होते हैं और बहुत सारे जो आपके इंडक्शन आते हैं उन पे सिमिलर जो है ना कोड एरर बिल्कुल सेम होते हैं। अब एरर कोड के हिसाब से फॉल्ट का पता लगाना तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए मैं आज वही चीज आपको दिखाता हूँ बिल्कुल, मतलब एक सही तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो इंडक्शन रखा हुआ है ये और ये दोनों सेम कंपनी है, ठीक है। ये इसका खुला हुआ रखा है, ये इसका बंद पैक है, मतलब बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है। अब मैं बताऊंगा अगर इसके अंदर एरर आते हैं तो आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको पहला एरर कोड है, यहाँ पे देखो टर्बो शूटर कोड है, यहाँ पे E0 E1 E2 E3 E5 E6 E7 इस तरह से। और यहाँ पे पॉसिबल रीजन ये लिखा हुआ है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। फिर इसका यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ये जो सॉल्यूशन लिखा रहता है थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम आ जाता है, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है प्रॉपर हम बताएंगे आपको, क्योंकि पीसी पे काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है E0। सबसे पहले देयर इज ए नॉट ए पॉट पैन और अनसुटेबल पॉट पैन इंडक्शन कुकर, ठीक है। अब ये कह रहा है चेंज द सुटेबल पॉट पैन कंटेंट द क्वालिफाई सर्विस सेंटर, ठीक है। अब ये पहले दिक्कत बता रहा है कि भाई इस पे जो E0 आएगा ना, या तो इस पे बर्तन नहीं रखा हुआ है। अगर बर्तन रखा हुआ भी है तो आपको सर्विस सेंटर विजिटिंग करना है, तब आपका सोल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका E0 आए, E0 में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये सेंसर देख लेना है, इसके तार तो नहीं टूट रहे। फिर देख लेना है कनेक्टर ये गल तो नहीं रहा है। फिर देखना है आपकी IGBT की जो लैग है वो ब्लास्ट तो नहीं हो रही, ठीक है। IGBT की लैग ब्लास्ट तो नहीं हो रही, ठीक है। या उसकी रेजिस्टेंस गल तो नहीं गई है। बस आपको ये करना है E0 में। ये सारी चीजें अगर आप कर लोगे तो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। E0 जब ये होता है जब बर्तन सेंस नहीं करता है। फिर आता है E1, सप्लाई वोल्टेज इज लो लेस देन 90 वोल्ट। ये कह रहा है अगर आपका इसमें E1 एरर आ रहा है, E1 एरर आ रहा है तो आपकी वोल्टेज जो है वो 100 से भी नीचे है। तो उस कंडीशन में इंडक्शन प्रॉपर नहीं चल पाएगा या चलेगा ही नहीं, उस कंडीशन में बंद हो जाएगा। तो वहाँ पे E1 में आपको क्या करना है, वोल्टेज आपको प्रॉपर रखनी है। अगर वोल्टेज आपके यहाँ ठीक है तो ये जो कैपेसिटर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कैपेसिटर फुल चुका होगा, ठीक है। अगर आपका E1 आ रहा है सब कुछ ठीक होने के बाद भी, ये कैपेसिटर चेंज कर लेना। ये कैपेसिटर जैसे आप चेंज करोगे आपकी वोल्टेज 18 वोल्ट और 5 वोल्ट वो इक्वल बन जाएगी और आपका इंडक्शन बिल्कुल ओके हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं E2। ये हाई वोल्टेज दिखाने लगता है 280 वोल्ट। तो ये कह रहा है कि 280 वोल्ट से ज़्यादा है। ये कह रहा है चेक पावर सप्लाई एंड बैक टू मैन थ्रिम्बल, ठीक है। यहाँ पे साफ से नहीं लिख रहा, कोई बात नहीं। E2, ठीक है, यानी कि इसके अंदर वोल्टेज हाई आ रहे हैं, ठीक है। हाई आ रहे हैं इसका मतलब अगर किसी वजह से आपके यहाँ पे वोल्टेज हाई भी नहीं है फिर भी E2 दिखा रहा है, तो आपको देखना है जो सेकेंडरी सेक्शन का कोई सा भी एक कैपेसिटर फूलता है तो दूसरी वाली वोल्टेज ऑटोमेटिक ही हाई हो जाती है। ये हकीकत है, मैंने देख रखा है सप्लाई के अंदर भी। तो यहाँ पे आपको ये कैपेसिटर चेक कर लेना है सेकेंडरी सेक्शन के, प्राइमरी ठीक मिलेगा आपको उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं E3 पे। ये कह रहा है प्लेट सरफेस टेम्परेचर सेंसर नॉट कनेक्टेड वॉल शॉर्ट सर्किट। ये कह रहा है कि अगर दोस्तों आपका E3 एरर आता है तो इसके अंदर जो आपके प्लेट सर्किट, ये कह रहा है इसको कह रहा है ये इसकी शॉर्ट सर्किट हो चुकी है या ज्यादा एम्पेयर लेने लगी है। ऐसा नहीं है कि ये खराब हो जब ये आपका E3 आएगा इसके अंदर। E3 जब भी आता है जब आपका IGBT जो लगा होता है उसकी लैग ब्लास्ट हो जाए या उस तक गेट तक सप्लाई ना जाए, ठीक है, सही तरीके से। तो ये जब भी आता है, ठीक है। अब आता है E4, हीट सेंसर IGBT नॉट कनेक्ट वॉल शॉर्ट सर्किट, ठीक है। E4 जब आएगा आपका दोस्तों IGBT तक पावर सप्लाई पूरी ना पहुंचे या IGBT की लैग नीचे नीचे गल गई हो, ठीक है। E4, ठीक है। अब आते हैं E6, द हीट सेंसर रेडिएटर टेम्परेचर ओवर हीट। E4 ये सॉरी यहाँ पे E6 जो है ना, ये E6 जो आ रहा है, E6 जब आएगा जब ये बहुत ज्यादा देर चल गया हो, मतलब यहाँ पे क्या होता है इसके हीट सिंक के नीचे की तरफ एक सेंसर लगा होता है इस तरह का रेड कलर का, जिन डायोड की तरह लगेगा देखने में। तो वो क्या होता है जब ज्यादा हीट सिंक हीट हो जाती है, पंखा किसी वजह से जाम वाम हो जाता है, जब दिक्कत आती है। वैसे यहाँ लिखा हुआ है चेक फॉर द एग्जॉस्ट ब्लॉक फैन स्टक। हाँ, जब यहाँ पे ये फैन आपका ब्लॉक हो जाएगा, दूध दाद निकल के बेकार हो जाएगा, तो क्या होता है ये हीट सिंक बहुत ज्यादा हीट हो जाती है और हीट हो जाएगी तो वो टेम्परेचर सेंसर सेंस करेगा और हाँ इसी तक सिग्नल पहुंचाएगा और वो आपको बता देगा कि दिक्कत ये है। E7 साइड सरफेस टेम्परेचर सेंसर इज नॉट कनेक्ट टू वॉल शॉर्ट सर्किट।
प्लीज कॉन्टेक्ट द सरप्लस क्वालिटी सर्विस सेंटर। ये कह रहा है कि अगर आपका E7 आता है तो इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो चुका है पावर सप्लाई के अंदर। ठीक है, जो आपकी इधर की पावर सप्लाई है, मतलब जैसे कि फिल्टर कैपेसिटर फूल गया हो या ये वाला फिल्टर कैपेसिटर फूल गया हो, अगर पावर सप्लाई ये वाली होती तो डेड ही हो जाता। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से दिक्कतें आती हैं। ठीक है, अब ये जो आप यहाँ पे बार बार किसी वजह से बार बार बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, आपका ये मतलब कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा लेकिन एरर नहीं आ रहा, तो आपको ये जो प्रीसेट आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना 501 यानी 500 ओम का ये जो प्रीसेट है, इसको चेंज करके आप इसे ठीक कर सकते हो। तो आई होप आप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो, काफी चीजें जो अगर ये एरर आते हैं तो आप कैसे कैसे रिपेयर कर सकते हो। और हर इंडक्शन चूल्हे का सेम एरर नहीं होता, किसी किसी में चेंज भी होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी हो तो एक लाइक कर देना और जो चैनल पे ना सब्सक्राइब करना।